हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4 भी सेलिनो नाइन्थ आईसीएससी का बुक्स का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट 11 तक हो चुका है। इसका पार्ट 2 में पार्ट 3 12 क्वेश्चंस देखिए। 12 क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2x minus 3y if 2x minus 3y equal to 10 and xy equal to 16, find the value of x cube minus 27y cube 27y cube इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्वेश्चंस दिया हुआ पहले जो दिया हुआ उसको अच्छी तरह से देखने से पता चलता है कि 2x minus 3y और वहाँ 2x का जो दिया हुआ वो क्यूब के रूप में बनाया हुआ है। तो पहले हम उसको ऐसा पढ़ते हैं कि ये ए बी के रूप में सेट हो जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 2x का पावर 3, क्योंकि 2 का 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, x का पावर क्यूब ये हो गया। और 27 को लिख सकते हैं 3y का पावर क्यूब, यानी इनडायरेक्टली a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो गया। अब हमको देखना कि a क्यूब b क्यूब माइनस में किस में आता है। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ये a माइनस बी का होल क्यूब अगर आप लिखिएगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस ab, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब का। हमको ये वाला क्लास ये वाला की जरूरत है। तो ये जब हम लिखेंगे तो ये सारा चीज को इधर भेज देंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 2a की जगह पर हम लोग को लिख देते हैं 2x का पावर 3 a क्यूब हो गया माइनस 3y का पावर 3। देखिए क्यूब क्यूब का हम क्या कर दें वही छोड़ देते। तो हमको यहाँ चाहिए a माइनस बी की जगह पर कितना 2x माइनस 3y का होल क्यूब, और वो माइनस है तो प्लस आ जाएगा 3 a की जगह पर 2x b की जगह पर 3y और फिर a माइनस b यानी 2x माइनस 3y। देखिए इस पर हम बैठा दिए, ये वाला यहाँ से जो पोर्शन था इसको इधर हम लिए हैं तो प्लस में सब हो गया। अब ये हम लाना है तो इसको तो लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं, जो करना है इसी के साथ करेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3 का वैल्यू 10 दिया हुआ, तो हम लोग इसको 10 का पावर 3 लेते हैं प्लस 3। पहले इसको गुना कर दिए, कितना हो गया 3 दूना 6 3 18। तो हमको यहाँ पर लिख दीजिए 18xy और इसका वैल्यू कितना है 10। ये तो हो गया 1000 प्लस 18 गुने x वैल्यू कितना दिया हो 16 इंटू 10। अब देखिए कितना हो गया, ये तो हो गया 1000। 18 को 16 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चुके 48 4 6 4 10 8 1 8 8 2 कितना आ गया 2 8 8 और एक 0 बैठा दीजिए, कितना आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको अब जोड़िएगा तो कितना 3880। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू जो आपका आया इसको आप गुना करेंगे तो 8x का पावर 3 27y का पावर 3 का वैल्यू आपको ये निकल करके आया, जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था। बहुत आसानी से निकल गया, देख लीजिए। केवल फॉर्मूला दिमाग में रखिए, बहुत आसानी से बनेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपैंड एक्सपेंशन चैप्टर का ही एक्सपैंड दिया हुआ है। नंबर 1 में बोल रहा है 3x प्लस 5y प्लस 2 z है शायद z
ब्रैकेट बंद कर दिया गया और इसको किया है 3x माइनस 5y प्लस 2z। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन और यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिख दिया 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 2z और लिखा है 3x माइनस 5y प्लस 2z। ये दो क्वेश्चन हमारे पास है, इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं बनाने के लिए। एक्सपैंड करना सिंपल सा एक तरीका है कि इसका एक पार्ट को हम लेते हैं, इसका पूरा ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, फिर इसका पूरा ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, पूरा लेते हैं। इस तरह से गुना करके जिस काट छाट के बचता को हम लोग लिख सकते थे। लेकिन अगर वही करना रहता तो वो हो गया साधारण तरीका, बच्चे का तरीका। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो देखने में लगता है कि पीछे का चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ रहता है। इसमें भी वही है। पहला गौर करने वाला बात तो ये है कि जो नंबर इसमें है वही नंबर इसमें है, दोनों में देखिए गौर से। पहला तो ये टारगेट हो गया, दूसरा में साइन को चेंज किया हुआ, तो इसका मतलब एक तरह से चीज़ दिया हुआ था, कुछ ना कुछ इसके अंदर ट्रिक एंड टेक्निक जरूर होगा। जैसा इतना ही अगर आप सोच लेते हैं तो आपको बनाने का तरीका ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। देखिए आंसर नंबर 1 करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ 3x प्लस 5y प्लस 2z 3x माइनस 5y प्लस 2z। इन दोनों में कुछ ऐसा चेंजिंग कीजिए, सेटिंग कीजिए कि कुछ बन जाए अलग तरह के, कोई फॉर्मूला इसके अंदर निकल जाए। देखिए इसके अंदर ये जो माइनस है, हम कैसे सोचते हैं किसी भी मैथ को बनाने के लिए, वो हम बताते हैं। पहले तो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ है अलग तरह का अलग है तो क्या है, उसको जरा एक दूसरे से मन में एक दो बार कॉपी पे इधर उधर करके एडजस्ट करिएगा आप लोग। हम लोग का तो आदत हो गया, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को पता चल जाता है। आप उसको कई बार कीजिएगा तो उसको जैसे एक जगह बैठाइएगा तो अपने आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला का रूप ले लेगा। जैसे हम इसको देखिए 5x वाले में प्लस एक माइनस होता है, यही हमको इसमें अलग टाइप का लग रहा है, बाकी सब एक जैसा लग रहा है। हम इसी अलग को फायदा उठाते हैं। 3x प्लस 2z को एक जगह कर दिया, माइन प्लस 5y को एक जगह कर दिया, और इसी को 3x प्लस 2z को एक जगह कर देते हैं, माइनस 5y को कर दिए। अभी ऐसा हम लोग लिख दिए। अब थोड़ा और देखिए 3x प्लस 2z, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में प्लस 5y ऐसे लिख करके कर दिए, और इसको ऐसे कर देते हैं 3x प्लस 2z माइनस 5y। अब जरा देखिए ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, और इन दोनों के बीच में एक प्लस, यानी हमको ये फॉर्मूला क्या मिल गया, a प्लस b और a माइनस b क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मिलता है। ये हमारा इस पर यूज होगा, तो हम इसको यूज कर देते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर, क्या हो गया 3x प्लस 2z का स्क्वायर, और बीच में माइनस y का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। बस अभी ये प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए और ये स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा वो हो गया। ये हो गया a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3x इंटू 2z, और ये माइनस हो गया 25y स्क्वायर। तोड़िए इसका कितना है 9x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, इधर वाला इसको लिए 25y स्क्वायर, और ये हो गया कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 12 यानी प्लस 12xz। ये मेरा इसका सॉल्यूशन करके फाइनली इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यही रिजल्ट आएगा। हो गया ना बहुत आसानी से। दूसरे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें 2 को माइनस दे दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, असंभव नहीं है। देखते हैं सोचते हैं क्या। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 2z, ये हो गया 3x माइनस 5y प्लस 2z।
देखिए यहाँ पर 5y माइनस में यहाँ z प्लस में यहाँ माइनस में उल्टा पार्ट है। तो आप ऐसा क्या इसमें सोचिएगा कि बन जाए कुछ, मतलब हमको बीच में एक तरफ सेम होना चाहिए दोनों तरफ और बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए, ऐसा सेटिंग करते हैं। हम 3x को यहाँ करते हैं तो ये हो गया, अगर हम माइनस को में लेते हैं 5 + 2z होगा। 3x को इधर करते हैं, अगर इसको करेंगे तो यहाँ 5 - 2z हो जाएगा, जबकि इसमें प्लस हो रहा है, तो एक जैसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग को वही सोचना है कि किसको किसके साथ रखें कि एक फॉर्मूला इस तरह का डिराइव हो जाए, फॉर्मूला डिराइव हो जाए, वो क्या करना है। चलिए सोच लेते हैं, सोचना ही तो पड़ेगा। x के साथ में 3x के साथ 5y में है, अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये हो गया, ये -2z + 2z हम लोग को मिल जाता है। देखिए इसमें क्या करता है, 3x - 5y को एक जगह कर देते हैं और 2z को ऐसे कर देते हैं। देखिए हो गया नहीं इतना, अभी पहले इधर भी हो जाएगा तब कहेंगे, अभी पहले देख लेते हैं करके किया जाता है। 5y ये हो गया ऐसे + 2z, क्या सेटिंग हुआ। तो देखिए ये वाला तो मिल रहा है, मिल गया एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, और ये वाला भी मिल रहा है बिल्कुल सेम टू, एगो प्लस एगो माइनस भी है, यानी हम लोग को बैठ गया, क्या पर बैठ गया, a - b और a + b का सेटिंग हो गया, यानी हमको a² - b² लिखा जा सकता है। सेटिंग बैठ गई। अब जब ये सेटिंग बैठ गया तो हम लोग इसका a² एक ही जगह पर क्या लिखेंगे, 3x - 5y का स्क्वायर और माइनस फॉर्मूला का b² यानी 2z का स्क्वायर। अब इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़िए आराम से, a² जोड़ b² -2 × 5y और ये -4z², 9x² + 25y² माइनस ये गुना कर दीजिए तो 5 × 3 = 15, 30xy और -4z² स्क्वायर वाला को एक जगह कर देते हैं, 9x² + 25y² -4z² -30xy हो गया। तो उसी के जैसे इसमें बैठाने वाले में हमको खाली बैठाने में थोड़ा सा सोचना पड़ गया, सोच लिए तो हो गया, आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, देखिए 14 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ बोलेंगे। क्वेश्चन होने के बाद कुछ बोला जाएगा तो समझ में भी आएगा, ऐसे बोलने से क्या फायदा। पहले तो समझते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स, स्टेटमेंट में दिया हुआ है चीज को, द सम ऑफ 2 नंबर्स is 9 and their product is 20. Find the sum of their नंबर 1 पे बोल रहा है स्क्वायर्स और सेकंड में बोल रहा है क्यूब्स। चलिए क्वेश्चन को लिख दिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार समझाते हैं। द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 9 and their product is 20. Find the sum of their squares and cubes. इसमें 2 नंबर्स बोल रहा है नहीं तो मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। लेट the 2 numbers are x and y। चूंकि अगर इसमें सम में कर रहा है इसलिए आपको बड़ा छोटा मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये हम लोगों को बोलता डिफरेंस तो हमको बनाना पड़ जाता कि x बड़ा है या y बड़ा है, यानी ग्रेटर नंबर इज x या स्मॉलर नंबर इज y, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटा दो
क्यूब निकालते तो फर्क पड़ जाता, आगे पीछे होने से उसका रिजल्ट में फर्क आ जाता, प्लस माइनस चेंज कर जाता, लेकिन स्क्वायर वाला में चेंज नहीं करता। तो इसीलिए सम के रूप में दिया हुआ है। दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही डिफरेंसेस कहेगा तो यहाँ x इज ग्रेटर देन y यानी x माइनस y, y इज ग्रेटर देन x मानते तो y माइनस x लिखते हैं, वो फर्क पड़ जाता। तो यहाँ सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, दो नंबर x और y का मान लें। अब जैसे जैसे क्वेश्चन निकाला वैसे वैसे आप कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब सम ऑफ द नंबर्स इज 9, x प्लस बराबर 9 ये हो गया। डियर प्रोडक्ट यानी x और y दोनों का गुना करके 20 आता है। ये जो क्वेश्चन कर रहा था स्टेटमेंट, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा। अब आ जाइए फर्स्ट में, स्क्वायर का सम निकाल, लिखा हुआ है फाइंड द सम, दोनों का सम ही निकालना है, स्क्वायर का भी और क्यूब का भी, यानी x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर हमको निकालना है। ये किसके फॉर्मूला में आता है? ये फॉर्मूला x प्लस y का होल स्क्वायर में आता है, और हमको सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, जबकि इसमें तो एक 2xy भी आएगा, तो हटा देते हैं ना, हट गया तो खाली x स्क्वायर y स्क्वायर बच गया, बन गया ना फॉर्मूला। x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, फॉर्मूला भी बन गया। अब जो गिवन है सबको वैल्यू डाल दीजिए, ये 9 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुने 20, 81 माइनस 40 हटाएंगे तो 41, यानी आपका इसका रिजल्ट हो गया 41, यही रिजल्ट हो गया। यानी आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 41, दोनों का सम का स्क्वायर ही आ गया। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है क्यूब का सम, यानी x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये किसका फॉर्मूला में आएगा? निश्चित रूप से x प्लस y का होल क्यूब में आएगा, प्लस है यानी हमको लिखना पड़ेगा। देखिए पहले बता चुके हैं फॉर्मूला की x प्लस y का होल क्यूब अगर आप लिखते हैं तो लिखाएगा x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, ये निकलता है। जबकि हमको ये चाहिए, इसका मतलब इतना सारा चीज को इधर भेज देते हैं, तो आगे तो हम ये लिख चुके हैं, तो हमको बच गया x प्लस y का होल क्यूब, ये जाएगा माइनस उधर कर देगा 3xy और x प्लस y। फॉर्मूला जब लिखा गया तो क्वेश्चन समाप्त, इसका बनाने का तरीका सब समाप्त। अब दिमाग नहीं लगाना, खाली गुना भाग करना, मैंने फिजिकल वर्क करना, मेंटल वर्क खत्म हो गया। अब x प्लस y का वैल्यू कितना है? 9 है, माइनस 3xy का वैल्यू कितना 20, और इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका xy का वैल्यू 9 है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बना है? 9 जा 81, 81 का मतलब 9 8 72, 72 माइनस कितना 9 2 18, 9 3 27 2 54, 540, सही ना हो गया? 9 2 18, 18 3 14, 540। अब इसको घटा दीजिए, 9 12 में से 4 जाएगा 8, या 6 में से जाएगा 89, यानी आपका जो निकल करके आया क्यूब का वो कुछ 189 के रूप में आया। यानी ये लैंग्वेज का दिया तो इसको डिकोडिंग करके हम लोगों ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। x and y are such that x is greater than y if the difference of these numbers is 5 and their product is
and the product is 24. Find number 1. Sum of these numbers. Second, difference of their cubes. Difference of their cube. Their cube. And third बोल रहा है sum of their cubes. Sum of their cubes. क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, समझाते हैं। इसके पहले जो नंबर था 14, उसमें हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दो नंबर दिया हुआ है तो उसका सम दिया हुआ था। तो उस समय लेट करते समय में हमने जो एक्स और वाई को माना था तो ऐसा ही माना था कि लेट एक्स एंड वाई नंबर है, उसमें बड़ा छोटा मानने की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा छोटा की जरूरत है क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है, ज़्यादा में से कम घटाइए, कम में से ज़्यादा घटाइए तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है, एक में माइनस आता है, एक में प्लस आता है। वैसे स्थिति में क्यूब रहेगा तो उसका रिजल्ट में आंसर में फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा डिफरेंसेस दिया तो उसमें बोले थे कि ये कंफर्म कर देगा कि कौन नंबर बड़ा और छोटा है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिया है। कहा देता है कि x इज ग्रेटर देन y का है, x बड़ा है y छोटा है, यानी आपको x में से y को ही घटाना है। ऐसा इस क्वेश्चन के थीम के अनुसार बाय डिफॉल्ट जो होता है वो करना है। y माइनस x भी करिएगा, जिद्द डालिएगा तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन लगाया तो बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है। ऐसा दे देने का मतलब यही होता है कि बड़ा में से ज्यादा घटाइए, यानी किसी आंसर को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ये कहा। लेकिन अगर आप y माइनस x भी करके बनाइएगा तो कोई पाबंदी नहीं होगा और टीचर मतलब कुछ मार्क्स उसके पास काटने का अधिकार रहेगा। टू पॉजिटिव नंबर्स x बाय सच दैट कहते हैं डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स, यानी हम लोग को x माइनस y का वैल्यू 5 गिवन एंड देयर प्रोडक्ट यानी x इनटू y का वैल्यू 24 दिया हुआ है। ये जैसा क्वेश्चन बोल रहा था, प्रोडक्ट हमारा ये दे दिया और डिफरेंस मेरा 5 दिया हुआ है। ये देखिए 5 दिया हुआ है। पहला निकालना सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी फर्स्ट हमको निकालना सम ऑफ दीज नंबर, यानी x प्लस y निकालना है। तो देखिए x प्लस y का वैल्यू किस में निकलेगा, x प्लस y का वैल्यू होल स्क्वायर में निकलेगा। और यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो हमको लिखना पड़ेगा x माइनस y का होल स्क्वायर, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो इसके में तो आएगा -2 है भी x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें -2xy आएगा और इसमें हमको +2xy आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 4xy इसमें जोड़ देते हैं, तब बन गया ना इसका 2 माइनस में जो आएगा इससे घट करके प्लस में 2xy हो जाएगा, बन जाएगा इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी ये फॉर्मूला इसका हो गया दूसरे रूप में कहिए। अब इन सभी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने जो गिवन चीज था उसको अनगिवन चीज के रूप में ट्रांसफर कर दिए। यही तो होता है यहाँ पर पढ़ाई, इसी चीज को तो सोचना है, यही तो मैथमेटिक्स होता है। इसी को सोच लीजिए तो बन गया, यही एक लाइन सोचने में पसीना सब कुछ छूट जाएगा। जब सोच लीजिए तो आसान हो गया, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, सारा वैल्यू डालना है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 गुणे 24 कर दीजिए, इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना 4 4 16 4 9 9 96, एक कितना 4 5 11 9 11 12 121 आ गया। अब किसका वैल्यू है, x प्लस y का स्क्वायर का है। अब इसको स्क्वायर हटा दीजिए तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ये किसका वैल्यू है 11, यानी आपको x प्लस y का वैल्यू 11 आ गया, जो कि आगे का क्वेश्चन में यूज होगा। फर्स्ट मेरा सॉल्व। सेकंड का था डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, यानी आपको क्या निकालना है सेकंड नंबर में, यानी x क्यूब माइनस y क्यूब निकालना है। अब इसका फॉर्मूला आप सोचिए, सोच लीजिएगा तो बस, जब नहीं सोचिएगा तो दिन में बैठे रहिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, x प्लस y भी है और x माइनस y भी है, और उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप ये जानते हैं कि माइनस में है, इसका माइनस का क्यूब नहीं आएगा। जैसे ये देखिए फॉर्मूला हम फिर यहाँ लिख देते हैं, हर बार ये लिख देते थे, यहाँ भी लिख देते हैं कि अगर x माइनस y का अगर होल क्यूब अगर आप करते हैं तो x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, ये फॉर्मूला होता है। हमको ये वाला चाहिए तो ये वाला लेंगे तो इसको उठा के इसके साथ जोड़ देते हैं, तो हमको तो ये वाला यहाँ पर है ही, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया x
माइनस बाई, देखिए दिख रहा है ना, बाई का होल क्यूब, और ये माइनस है तो द प्लस 3xy और x माइनस वाई है। चलिए हो गया, लिखा गया। अब लिखा गया तो ये तो उसका फॉर्मूला का हिस्सा है, ये फॉर्मूला वाला समझिएगा, ये आउट ऑफ मतलब सिलेबस इसमें नहीं जरूरत है, ये फॉर्मूला लिख दिए थे। फॉर्मूला लिखे तो हटाइएगा तो हटा भी सकते हैं, इसको फॉर्मूला को समझ में आ गया कि कैसे अप्लाइड किए हैं, अप्लाइड हो गया। अब इसके बाद हमको सिर्फ वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल दीजिए। x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया 5, तो 5 का पावर 3 माइनस प्लस है 3x वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 24, और फिर x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, सारा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 125, 125 प्लस 24 + 24 12 36 360। देखिए 24 + 24 15 10 120 12 36 360 इतना हो गया। यानी आप इसको करिएगा तो कितना हो गया 5 6 2 8 3 1 4 485, यानी आपका जो 5 निकल के गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू 485, ये आपका सेकेंड भी निकल गया। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है क्यू का, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब का सम निकालना। ये किसका फॉर्मूला होगा, जरूर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब में ये रहेगा, और उसमें प्लस 3 भी होता था तो इधर आ जाएगा तो माइनस 3xy और x प्लस वाई। देखिए जो फॉर्मूला यही होता है वही होता है, खाली इसमें जो यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, ये प्लस वाला था, दोनों प्लस में होता है, यही होता है। हम लोग याद हो जाता है करते करते, आप भी करिएगा याद हो जाएगा। चलिए अब इसका जो वैल्यू आप उसको डालिए, x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकालना है 11 का पावर 3 माइनस 3 गुने x वाई का वैल्यू 24 और इसका वैल्यू 11। इसको करेंगे तो 11 3 3 1 आएगा, माइनस इसको करेंगे तो 33 गुने 24 है 1 3 3 माइनस 1, और इसको गुना पहले कर देते हैं, कितना आता है 33 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 1 13 3 दूना 6 2 9 7 कितना 792, इसको होल्ड कर दीजिए। अब इसको घटा देते थे कितना 9 2 11, यहाँ 2 में से 2 0, या 13 7 6 0 है और ये खत्म 602 आ गया। इस तरह से हम लोग को क्या वैल्यू निकल के आ गया, देखिए x3 प्लस y3 का वैल्यू 602, ये मेरा वैल्यू निकल करके सामने आया, देख लीजिए। क्वेश्चन 16 पहले बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। आप सोच लेते हैं, हम लोग को सोचने में टाइम लगता है। 16 है, इफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर में ही नहीं 3 में है, स्क्वायर में ही है। छोटा छोटा अंक रहता है तो हमको दिखने में दिक्कत होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। इज इक्वल टू ए एंड एक्स वाई इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एक्स प्लस वाई। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देख लीजिए, छोटा क्वेश्चन है और छोटा मैथ भी है, बड़ा मैथ नहीं है। क्या सोचना है तो देखिए, वहाँ दिया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है, यहाँ हमको निकालना है 2x प्लस वाई। इसका और उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं, पहले ये सोचिए। 2 मिनट के बाद शांत हो जाएंगे, आंख बंद कर लीजिए। कोई भी मैथ बनाइए, अगर अपने से बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो शुरू का टाइम जो होता है, शुरू का जो कोई बनाता है तो स्लो में बनाता है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा शुरुआती मतलब बनाता है तो शुरू का जो चीज़ होता है वो धीरे धीरे बनाता है, और बाद में स्पीड बढ़ता है। स्पीड बढ़ता है तो उसको कोई नहीं रोक पाता है। हम लोग पढ़ाते थे बहुत समय पहले, 2010 में एक लड़का था जो टॉप किया था स्टेट लेवल का, पीयूष राज था, तो बात हो गया, वो सब बतिया। इसमें हम एक बात बताते हैं कि स्टूडेंट का कुछ अपना
याद आ जाता है। पढ़ाते थे तो बड़ा हंसी लगता था उसके बाद सोल्व कर दिया। जब भी कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ाते थे, इंट्रोडक्टरी क्लास होते तो कभी मिस नहीं करता था। और जब प्रॉब्लम का क्लास होता था, जब उसको सॉल्यूशन करवाते रहते थे तो बहुत कम आता था, बहुत कम आता था। और जब हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास दे देते थे, सारा कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला, ये जो भी उस चैप्टर से संबंधित बातें रहता था उसमें जब क्लियर कर देते थे तो हम लोग एज एन यूजुअल सबसे पूछा जाता है क्या कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले हाथ उठाता था कि सर आपको दिक्कत है। जो होता था तब पूछता था, हम पूछते थे कि क्या कौन सा दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या, कौन सा प्रॉब्लम बताना है तुमको, वही बता देते हैं। एक ही बात बोलता था, बड़ा हंसी लगेगा। वो बोलता था कि सर फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब पहला बता दीजिए और अंतिम बता दीजिए। उसको पहला बता देते थे और अंतिम बता देते थे। फिर लास्ट में उठ के पूछता था क्या ये जो दोनों क्वेश्चन हम पूछे इसी के आधार पर सब बन जाएगा, ये जितना आपने हमको पढ़ाया मतलब कॉन्सेप्ट दिया उसके आधार पर सब बन जाएगा। हम कि हाँ लगभग सब बन जाएगा, कुछ में थोड़ा थोड़ा बात बदलाव हो सकता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को सब कुछ करके वो विश्वास इस तरह से करता था कि फर्स्ट एंड लास्ट खाली पूछता था, उसके बाद सारा प्रॉब्लम उसको जब तक नहीं बन जाता था दोबारा क्लास में नहीं जाता था। बनने के बाद पूछते थे कितना दिन से कहाँ था, तो सब बना रहे थे। वो थोड़ा सा वो कभी दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा था। और आज तो बहुत बड़ा चीज़ है, नाम लेना नहीं लेना चाहिए बच्चा को, कहाँ कहाँ चल गया तो भेंटो मुलाकात नहीं हुआ हमसे, तो भेंटो मुलाकात नहीं होता। खैर छोड़िए, सब खुश रहे, अच्छा है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग किसी से उम्मीद नहीं करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि सब पर बराबर सूरज की रोशनी की तरह भगवान के दिए गए जितने भी प्राकृतिक चीज़ है उस पर ज्ञान सबका अधिकार है, वो हमसे ले लेता। हम देना चाहते तो सबको है, लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ले लेता, छीन लेता वो पूछ करके अपना व्यवहार से सब चीज़ कर करके वो छीन लेता। ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो देना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ अजीब तरह का उसका नेचर होता है। चलिए देखिए हम लोग इसको करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बराबर है, यानी बन गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आएगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दे तो ये तो हमको गिवन हो गया, ये गिवन है, ये गिवन ही है, ये गिवन है मेरा। अब हम इसको जो दिया हुआ उसको आ रही है 2x प्लस वाई, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पर 2x और वाई के जगह पर वाई। यानी हमको देखिए इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ, निकाल करके कितना है ए आया है, और ये हो गया कितना 4xy। आ जाइए ए एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हो देख लीजिए, कहीं दिया होगा एक्स वाई का वैल्यू दिया है, बी दिया हो तो हो गया 4b। इस तरह से हमारे पास किसका वैल्यू आ गया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया a प्लस 4b। लाना क्या था तो 2x प्लस वाई, इसीलिए हमको निकालना है 2x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा रूट अंडर में चल जाएगा a प्लस 4b। इतना ही करके अब छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके आगे अब बढ़ाइएगा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आंसर का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन का सबसे अंतिम चीज जो साधारण तरीके से आगे न बढ़ सके, सोल्व न हो, अंतिम होता सबसे छोटा फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं। हालांकि इसको और करेंगे तो होगा, लेकिन ये इसी का फॉर्म में रहने दीजिए।